एक मिनट, स्टार्ट कर रहे हैं आगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर का मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, नोट करेंगे इसको। और नाम से है क्वेश्चन, मैं तो स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, नाम से करना, नाम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए जरूर, नाम से स्ट्रक्चर बनाना जरूर आना चाहिए। तो नोट करना इसमें, जैसे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड फर्स्ट, सेकंड पैराटोल्यूल्डिहाइड, थर्ड पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, एस्टोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, और इसके अलावा पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अरेंज करो एक्टिविटी ऑर्डर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर करना है इसको, कंसेप्ट सीख गए हो, इसका क्वेश्चन डेफिनेट होता है, बोर्ड में आता ही आता है क्वेश्चन, करेंगे जल्दी से। कौन बताएगा आंसर इसका? थ्री फोर टू वन सिक्स फाइव। देखो इधर,
सबसे ज्यादा एक्टिव है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। CHO NO2 यहाँ पे, NO2 माइनस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस सी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और एक्टिविटी बढ़ा देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा हमारा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इसमें कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, बस बेंजीन अपना इफेक्ट लगा रहा है। दूसरे नंबर पे आएगा बेंजल्डिहाइड। तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा पैरा टोल्यूल्डिहाइड, पैरा टोल्यूल्डिहाइड, क्योंकि इसमें CH3 का प्लस H इफेक्ट लग रहा है। पैरा पोजीशन पे CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस H इफेक्ट, पैरा टोल्यूल्डिहाइड। फिर आ जाएगा उसके बाद एसिटोफिनॉन, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस थोड़ी बढ़ गई है, कीटोन है, ये कीटोन है, कीटोन जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गई है। फिर आ जाएगा हमारा पैरा मिथॉक्सीबेंजल्डिहाइड, क्योंकि इधर नीचे से भी प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर, ये थोड़ा सा कंपैरिजन में रहते हैं दोनों, पैरा मिथॉक्सीबेंजल्डिहाइड और ये। और उसके बाद आ जाएगा बेंजोफिनॉन, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा, दोनों साइड से स्टीरिक हिंड्रेंस और प्लस आर इफेक्ट, तो ये लिस्ट हो जाता है। तो ये इसको कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ना एनसीईआरटी में बस ये नहीं दे रखा था, कंपैरिजन इजी था, बस कंपैरिजन इजी था, तो उसको कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट नोट करना है आगे, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये भी बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल के। अगर 10 में से 6 बार आया डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बोर्ड के अंदर, तो 2 बार ये भी आया है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्लियर, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या मैकेनिज्म ऑफ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो ये कैसे होगा? जैसे मैंने लिया CH3CHO, सपोज एग्जांपल लिया CH3CHO, इसमें ऐड किया HCN ऐड किया, रिवर्सिबल मैकेनिज्म है, O इलेक्ट्रॉन लेगा, O पे H आना है, नीचे CN, लेकिन पहले अटैक करेगा CN, ये ध्यान रखना है। ये है साइनोहाइड्रिन, कार्य सेंटर आया है तो मिरर इमेज भी बनेगी, ये दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन, इथेनल साइनोहाइड्रिन है, इथेनल का साइनोहाइड्रिन है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो गया ये मैकेनिज्म इसका। और ध्यान रखना, हल्का सा मीडियम बेसिक रखते हैं, क्वेश्चन आता है HCN के साथ CN माइनस डालते हैं, थोड़ा सा CN माइनस, थोड़ा सा मीडियम क्या रखते हैं, बेसिक रखते हैं यहाँ पे। मीडियम बेसिक क्यों रखा है यहाँ पे? जैसे क्वेश्चन आया हुआ है इसका एम्स में, क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रोटोनेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन इज फेवरेबल इन स्लाइटली बेसिक मीडियम, इन स्लाइटली बेसिक मीडियम, तो पीएच क्या होना चाहिए? पीएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 12, 2, 4.5, 7.5, क्या आंसर आएगा इसमें? इधर इधर तो मैंने आंसर बता दिया तुम्हें, वहां क्वेश्चन आएगा तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन इज फेवरेबल इन पीएच रेंज या इन पीएच वैल्यू, क्या होनी चाहिए पीएच वैल्यू? बिल्कुल सही है विधि, 7.5। क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा क्यों रखते हैं पीएच 7.5? थोड़ा सा बेसिक क्यों रखते हैं? यहाँ पे कॉमन एंड इफेक्ट मत लगाने लगना, ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए है। रीजन HCN है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड, तो इसका बॉन्ड को थोड़ा सा तोड़ने के लिए, बेसिक मीडियम होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ज्यादा बेसिक मीडियम रख दिया तो क्या हो जाएगा? ज्यादा बेसिक मीडियम रख दिया, ऐसा नहीं कि ज्यादा बेसिक मीडियम तो ज्यादा जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है उसका, फिर है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका, मैकेनिज्म HCN डिसोसिएट होगा पार्शियली, CN माइनस मिलेगा, अब ये अटैक करेगा, इसमें से कौन अटैक करेगा पहले, H प्लस की CN माइनस? CN माइनस, CN माइनस अटैक करेगा, स्लो स्टेप, तो CH3CHO नेगेटिव, CN आ जाएगा, उसके बाद H प्लस अटैक करेगा, ये हो गया साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, क्लियर, दिस इज साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आना चाहिए, 2 मार्क्स में आएगा मैकेनिज्म, सही ना, 2 मार्क्स में मैकेनिज्म आएगा। क्वेश्चन भी मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे आएंगे,
और रेट जो है इसमें सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, स्लो स्टेप में ये इन्वॉल्व है और ये इन्वॉल्व है, तो रेट होगा K इंटू CH3CHO इंटू CN माइनस इंटू CN माइनस K इंटू CH3CHO इंटू CN माइनस, सही ना, K इंटू CH3CHO इंटू CN माइनस। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये कि साइक्लोहेक्सेनॉन इट फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन, पहले भी कराया हुआ मैंने, साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन, लेकिन 226 नाम से है, ये ध्यान का स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं तुम्हें, नाम से है 226 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन डज नॉट, ये है 226 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन डज नॉट, इसमें नो रिएक्शन, इसमें ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, पहले CN अटैक करेगा फिर H अटैक कर देगा, और आंसर आ गया साइनोहाइड्रिन। ये रीजन क्या होगा इसका, हिंड्रेंस। हाँ स्टीरिक हिंड्रेंस, दो बल्कि ग्रुप है ना, एक वर्ड में आंसर स्टीरिक हिंड्रेंस, प्लस आई भी लग रहा है साथ में स्टीरिक हिंड्रेंस भी है, इस वजह से प्लस आई भी लग रहा है साथ में स्टीरिक हिंड्रेंस भी है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। कोई डाउट किसी को, चलो ये समझ आ गया इसका मतलब। और ध्यान रखना कि HCl अटैक नहीं करता इसमें, मैंने पहले भी बताया हुआ, ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं होती इसमें, HCN से रिएक्शन होगी, HCl से क्यों रिएक्शन नहीं हो रही होगी, कि HCl आ जाए रिएक्शन हो जाए, क्या रीजन होगा, HCl से रिएक्शन क्यों नहीं होगी इसमें, HCl तो जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आसानी से रिएक्शन कर सकता है। देखो वैसे तो HH से भी रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट वाले कंसेप्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, नहीं तो जो बोर्ड में है वो सिंपल ये कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल ही नहीं है, OH के साथ X क्या स्टेबल है, ये नहीं है ना स्टेबल, ये लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा Cl माइनस बाहर, रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी, OH के साथ OH, OH के साथ NH2, OH के साथ X स्टेबल होता ही नहीं है लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, और ये वो इलेक्ट्रॉन देगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा, इसलिए समझिए कि नहीं, तो HCl से रिएक्शन नहीं होगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे हम। तो ये एक मैकेनिज्म और लिख लेंगे इसी का, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, एक लिख लेंगे बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, नेम रिएक्शन है ये BOUVEAULT, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, एल्डिहाइड से अल्कोहल या एस्टर से अल्कोहल, एल्डिहाइड से अल्कोहल या फिर एस्टर से अल्कोहल, है ना, एल्डिहाइड से अल्कोहल या फिर एस्टर से अल्कोहल मिलेगा इसमें, मैकेनिज्म में बता दूंगा भी, पहले रिएक्शन लिख लेंगे, RCHO है, कोई भी एग्जांपल जैसे इथेनॉल ले लिया, इसमें डाल दिया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, क्लियर, सोडियम डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये डालेंगे, हाँ मुकुल, सर 2:30 बजे क्लास थी फिजिक्स की। हाँ पता है मुझे, मेरे को पता है, वो 2:45 मैंने बोल दिया। अच्छा ओके सर। Na/CO2 डाला इसमें, तो इससे मिल जाएगा RCH2OH, RCH2OH, और RCOOR डैश है, इसमें डाल दिया Na/CO2OH, दो नेचुरल हाइड्रोजन मिलते हैं, और RCH2OH और R-OH, RCH2OH और R-OH, मैकेनिज्म नोट कर लेंगे एक बार, मैकेनिज्म नोट करेंगे, RCHO है, RCHO सोडियम है, अगर सोडियम कभी भी आता है रिएक्शन में तो क्या करता है वो, सोडियम कभी भी रिएक्शन में आएगा तो क्या करेगा वो, बोलो, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, Na++ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, होमोलैटिक फिजन करना पहले इसका, होमोलैटिक फिजन के थ्रू होता है, अदरवाइज हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म दिखा सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है वही दिखाएंगे इसमें। ये आ गया Na gives Na++ इलेक्ट्रॉन, Na gives Na++ इलेक्ट्रॉन, O पे रेडिकल फिर भी का वो स्टेबल है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एटम है,
O बड़ा दिखा देता हूँ थोड़ा सा, O आ गया, रेडिकल आ गया इसके पास, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा जब Na इलेक्ट्रॉन लेगा, ये आ जाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप में इथेनॉल अपना H इसको दे देगा, इथेनॉल अपना H इसको दे देगा, तो RCH2O रेडिकल आ जाएगा, RCH2O रेडिकल आ जाएगा। और फाइनली Na अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा लेगा और इथेनॉल अपना, फर्स्ट ये होगा, सेकंड इथेनॉल अपना H देगा, सेकंड इथेनॉल अपना H दे देगा और इसे आ जाएगा आंसर RCH2OH, RCH2OH। तो ये आ जाएगा, और एस्टर के अंदर 2 अल्कोहल मिल जाएंगे, सही ना, एस्टर के अंदर 2 अल्कोहल। नेक्स्ट नोट करेंगे अब, ये यहाँ पे खत्म हो गया मैकेनिज्म इसका। तो ये बॉल्ड ब्लैंक रिडक्शन थी जिसमें अल्कोहल मिलता है, सही ना, बॉल्ड ब्लैंक रिडक्शन जिसमें अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट नोट करना आगे अब, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेंस में भी दे रखा है मैंने, जो कन्वर्जेंस मैंने बंद कर दिया ना करवाना, उसके क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, 100 के बाद, 100 के बाद इसके क्वेश्चन भी है, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। टू कार्बोनिल ग्रुप, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स टू कार्बोनिल ग्रुप, सही ना, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स टू कार्बोनिल ग्रुप। इसके अंदर जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैं एग्जांपल लिखूंगा डायरेक्ट, RCHO नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल लिया, अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव में मान लो मैंने अमोनिया ही डाल दिया इसके अंदर, पहले अमोनिया डाल दिया, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा इन पीएच रेंज होती है 3.5 to 4, याद करना सारा, ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म बताऊंगा अभी इसका। पीएच रेंज 3.5 to 4, पीएच रेंज 3.5 to 4, तो H2O बाहर निकलता है ऐसे, और आंसर आएगा इमीन, आंसर क्या आएगा, इमीन, आंसर क्या आएगा, इमीन। और आगे तुम्हें पता है इसके आगे रिएक्शन भी कई बार करवाते हैं, आगे रिएक्शन कैसे कराते हैं इसके अंदर। और ये क्या मिल गया यहाँ पे, ये क्या मिल गया, इमीन, और इसमें H2H+ डाला अगर, तो यहां से क्लीवेज, यहाँ से दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये H H अलग, OH OH, यानी रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी, रिएक्शन कर क्या कर जाएगी, रिवर्ट बैक, H2H+ से, H2H+ से रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी, सही ना। और ये आंसर आ गया इसका। अब ये इसका मैं मैकेनिज्म यहीं पे बता देता हूँ, ताकि आगे मैं कुछ क्वेश्चन बताऊँ तो वो क्लियर हो जाए, इससे क्वेश्चंस आगे इससे क्लियर हो जाएंगे। मैकेनिज्म pH 3.5 to 4 है, पहले तो क्वेश्चन ये आता है, why optimum pH is taken during addition of ammonia derivatives, why optimum pH is taken during addition of ammonia derivatives, रीजन इसका नोट करेंगे। मान लिया मैंने RCHO लिया है, H+ डाला इसके अंदर, R सी बॉन्ड O अपने लोन पेयर इस H+ को देगा, O पे प्लस H आ जाएगा। उसके बाद अमोनिया डेरिवेटिव मान लिया मैंने NH2Z है, Z यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Z यहाँ पे OH हो सकता है, Z यहाँ पे NH2 हो सकता है, Z यहाँ पे NHCCH5 हो सकता है, Z यहाँ पे NHCCH5 NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो सकता है, Z यहाँ पे NHCONH2 हो सकता है, बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, ये 6-7 रिएक्शन हमें पढ़नी है जो। तो मैं पहले डायरेक्ट मैकेनिज्म बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ इसके अंदर पीएच हमने ऑप्टिमम क्यों रखा है, ज्यादा एसिडिक क्यों नहीं रखा, ज्यादा बेसिक क्यों नहीं रखा, इस टाइप से क्यों नहीं रखा, क्वेश्चन है इसके। तो यहाँ पे अब NH2Z जब अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने, अब ये आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। पहले ये नाइट्रोजन इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, हल्का सा मीडियम एसिड रखा, हल्का सा मीडियम एसिड रखा, तो कार्बन प्रोटोनेट हो गया, कार्बन प्रोटोनेट यानी इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो एन अपने लोन पे आसानी से इस कार्बन को दे देगा, एन अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी, इसलिए पीएच रखा हमने स्लाइटली एसिडिक। ज्यादा एसिडिक रखते तो ये बेस और मीडियम एसिडिक तो आपस में रिएक्शन हो जाती है और अमोनियम सॉल्ट बन जाती है, और क्या बन जाती है, अमोनियम सॉल्ट, इसलिए हमने रखा स्लाइटली एसिडिक मीडियम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, मीडियम स्लाइटली एसिडिक क्यों रखा है। ये OH आया और ये आया NHHZ, NHHZ। अब अगले स्टेप में ये O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये N इलेक्ट्रॉन देगा और H2O बाहर, ये वाला H और OH ये बाहर हो जाएगा, -H2O
और आंसर आ गया RCH डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NZ, RCH डबल बॉन्ड NZ। तो ये मैकेनिज्म आना चाहिए, वाई पीएच इज कंट्रोल्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, वाई पीएच इज कंट्रोल्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। मैकेनिज्म देखेंगे पहले, फिर बताएंगे इसके अंदर। अगर हम एसिडिक मीडियम ज्यादा रखते, यानी पीएच 0 या 1 रख देते, तो उस केस में अमोनिया डेरिवेटिव जो बेसिक हैं वही रिएक्ट कर जाते एसिड के साथ, और क्या हो जाता है, सॉल्ट बन जाता, सही ना, सॉल्ट बन जाता, अमोनियम सॉल्ट बन जाता। और अगर हम रखते मीडियम कम बेसिक और कम एसिडिक, बहुत कम एसिडिक रखते, यानी पीएच 6 के आसपास रख देते, तो कार्बन पे उतना प्रोटोनेशन नहीं हो पाता, कार्बन पे उतना प्रोटेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत स्लो होती या ना होती। तो इसलिए मीडियम को रखते हैं स्लाइटली एसिडिक, ऑप्टिमम पीएच रखते हैं, ऑप्टिमम पीएच मीडियम रखेंगे, सही ना, ऑप्टिमम पीएच मीडियम। अब ये बता दिया मैंने। अब रिएक्शंस, एक रिएक्शन में बता दी। एसिडिक होता तो क्या होता? हाँ, लेस एसिडिक होता तो क्या होता? लेस एसिडिक होता तो फिर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा नहीं आ पाता, रिएक्शन स्लो होती, रिएक्शन स्लो होती। अच्छा, अब मैंने लिया और यहाँ पे, अब पॉजिटिव मैं होता डिफरेंट तो? क्या होता, अगर ज्यादा एसिडिक होता? तो ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती, इसका कोई काम ही ना होता। ओके। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लेने हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी मैंने पहले अमोनिया लिया, अमोनिया लिया तो प्रोडक्ट का नाम मिला इमीन, अमोनिया लिया तो प्रोडक्ट का नाम क्या मिला, इमीन। ऐसे ही मैं डिफरेंट लूंगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लूंगा, मैं लूंगा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन, तो प्रोडक्ट का नाम होगा ऑक्साइन। मैं लूंगा यहाँ पे हाइड्राजीन, तो प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्राजोन। मैं यहाँ पे लूंगा सेमी कार्बाजाइड, तो प्रोडक्ट का नाम होगा सेमी कार्बाजोन। इस तरीके से ये तुम्हें याद रखना। और ये मैंने कन्वर्जेंस की फॉर्म में दे रखा है, आगे मैं तुम्हें बता दूंगा कन्वर्जेंस की फॉर्म में कैसे है। इथेनॉल से कन्वर्जन लिख लेना आगे, इथेनॉल से, इथेनॉल से इथेनॉल इमीन, इथेन इमीन कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे इथेन अमीन, इथेन इमीन। तो एक कन्वर्जन की फॉर्म में लिख लेंगे, इथेनॉल से इथेन इमीन। नेक्स्ट नोट करेंगे, अब इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, मगर दिमाग में रखना, तो काफी क्वेश्चन क्लियर होंगे यहाँ पे। अब लिया मैंने इथेनॉल, और इसमें डाल दिया सपोज मिथेन अमीन। तो ये प्रिपरेशन है किसकी, शिफ्ट बेस की, मैंने करा रखी है। H प्लस pH 3.5 to 4, H2O बाहर, मैकेनिज्म पता है, H2O बाहर निकलना है। ये आ गया शिफ्ट बेस, शिफ्ट बेस और शिफ्ट रिएजेंट अलग अलग होते हैं। ये आ जाएगा शिफ्ट बेस, क्लियर, शिफ्ट बेस, सही ना। ये शिफ्ट बेस आ जाएगा, इसको ढंग से करना है, बिल्कुल शिफ्ट बेस मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन में क्वेश्चन भी है, पहला पहला क्वेश्चन है उसका, शायद 10th पार्ट है इसका, तो ये कर लेंगे। शिफ्ट बेस मिल जाएगा, क्लियर। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, शिफ्ट बेस। दूसरा, अब मैंने लिया यहाँ पे, ये हो गया शिफ्ट बेस। फिर मैंने लिया हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH होता है, NH2OH, H प्लस की प्रेजेंस में, तो H2O बाहर, मैकेनिज्म तुम्हें पता होगा। ये है इथेनॉल ऑक्साइम, क्लियर। ये क्या है, इथेनॉल ऑक्साइम, ये ऑक्साइम होते हैं, इथेनॉल ऑक्साइम रेड पीपीटी, इथेनॉल ऑक्साइम रेड प्रेसिपिटेट, इथेनॉल ऑक्साइम रेड पीपीटी है इसका। और ये इसके लिए तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलती है इसके आगे। अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो क्या मिलता है, ये कन्वर्जन की फॉर्म में याद रखना इसको, इथेनॉल ऑक्साइम, इथेनॉल से इथेनॉल ऑक्साइम। और इसमें अगर मैंने P25 डाल दिया, P25 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को बाहर निकाल देगा, इस तरीके से वाटर को बाहर निकाल देगा, और आंसर आ जाएगा साइनाइड, CH3CN। क्या आ जाएगा आंसर, CH3CN। P25 डालेंगे CH3CN। और अगर डाल दिया हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, तो मिलेगा हाइड्राजोन। तो ये क्या है, हाइड्राजोन, हाइड्राजीन डाला जो कि रॉकेट फ्यूल भी होता है, तो मिलेगा हाइड्राजोन। इथेनल हाइड्राजोन नाम है इसका, कन्वर्जन में लिख लेना इसको, इथेनल से इथेनल हाइड्राजोन। आज मुकुल कन्वर्जन लिख के भेज दिए एक बार, अब बाकी बच्चे भी, कुणाल तेरे को भी कन्वर्जन लिख के भेज दी सारी, इसको ओके ऐड सर। करके, इसको ऐड करके ध्यान रखना। ये सारी रिएक्शन इथेनल से भी और एसीटोन से भी, इथेनल से इथेनल अमीन, या एसीटोन से एसीटोन अमीन, वही क्लोरोफॉर्म से स्टार्ट करके पूरा। तो इससे आ जाएगा हाइड्राजोन, इथेनल हाइड्राजोन, इथेनल हाइड्राजोन।
कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? नो सर। नाइस। हाँ, इसमें मैंने अगर क्वेश्चन पूछा, इथेनॉल रिएक्ट्स मोस्ट रेडिली विद, इथेनॉल रिएक्ट्स मोस्ट रेडिली विद NH2NH2 यानी हाइड्रोजीन। दूसरा सेमी कार्बाजाइड, ये सेमी कार्बाजाइड बहुत इंपॉर्टेंट, अभी करानी रिएक्शन इसकी, सेमी कार्बाजाइड। तीसरा ले लेते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन NH2, फिनाइल हाइड्राजीन। और ले लेते हैं नेक्स्ट हाइड्रोक्सिलामीन। तो क्या आंसर आएगा? इथेनॉल सबसे जल्दी किससे रिएक्ट करेगा इन चारों में से? इथेनॉल इन चारों में से सबसे जल्दी किससे रिएक्ट करेगा? बी। कुणाल रीजन दे। बाकी में थोड़ा बहुत लोन पेयर कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसमें दोनों पे आंसर सही लगा। अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें इसमें तुम्हें अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में, एक तरह से इसमें किसमें अरेंज करना है? न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में। तो मैंने तुम्हें बता रखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर न्यूक्लियोफिलिक एटम देखते हैं। इसमें दोनों एन, तुम्हें ऑर्डर याद होगा, दोनों एन पे लोन पेयर हो या दोनों ओ पे लोन पेयर हो तो क्या होता है? उससे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर कम होता है। उसमें बेसिक कैरेक्टर में माइनस इफेक्ट भी देखते हैं। ये मैंने बता रखा है न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर, इसमें मैं डिटेल नहीं ले रहा हूँ। आंसर ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ए पहले, फिर आएगा डी, डी के बाद आ जाएगा सी, सी के बाद बी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ए सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, ए सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा इसके अंदर। क्लियर? ए विल रिएक्ट फास्टर। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ बता दिया मैंने आपको, इसको कर लेना जरूर। ये तुम न्यूक्लियोफिलिक वाला टॉपिक देखोगे तो उससे समझ आ जाएगा, जब जीओसी में कराया वो जो। तो ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट नोट करना आगे। हाँ, इसमें स्ट्रक्चर इथेनॉल हाइड्रोजन मिल जाएगा, ऐसी एसीटोन हाइड्रोजन, ऐसे ही मिलेगा एसीटोन हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन नोट करनी है इसके अंदर, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ इथेनॉल लिया, कन्वर्जन है इथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजन। ये लिया NH2NH C6H5 pH 3.5 to 4। तो ये आ गया CH3CH डबल बॉन्ड NNH CCH5 डबल बॉन्ड NNH CCH5। तो ये आ जाएगा और इसका नाम है इथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन, ये क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। ये है इथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन, नाम जरूर रखना है, इथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन, सही ना? इथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट लिया मैंने। अब ये अगली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगली रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2,4-DNP रेजेंट या ब्रेडीज रेजेंट के साथ। इथेनॉल लिया प्लस NH2NH फिनाइल हाइड्रोजन, ये बन गया। ये क्या बना? फिनाइल हाइड्रोजन। 2 पे NO2 लगा दो और 4 पे NO2 लगा दो, तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, या इसको 2,4-DNP रेजेंट भी बोलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप से अटैच देते हैं। कौन देता है टेस्ट? कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो ये अटैच देते हैं, इसको ब्रेडीज रेजेंट भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपाउंड अगर ब्रेडीज रेजेंट टेस्ट दे रहा है या 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये,
2,4 DNP टेस्ट दे रहा है या ब्रेडीज रिएजेंट टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुपिंग या कार्बोनिल ग्रुपिंग जरूर है, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुपिंग जरूर है या कीटोनिक ग्रुपिंग जरूर है, यानी कार्बोनिल ग्रुपिंग जरूर है, पर वो एसिड नहीं होगा तब भी। एल्डिहाइड या कीटोन है ये पता लगता है इससे, इसके टेस्ट से पता लगता है कि एल्डिहाइड या कीटोन जरूर है। H2 बाहर निकाल देंगे तो ये आ गया CH3CH डबल बॉन्ड NNH NO2 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 आ जाएगा। तो ये आता है इसका ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ये भी आसना। पीछे मैंने एक रेड प्रेसिपिटेट बताया था, यहाँ पे ऑरेंज पीपीटी, है ना, ऑरेंज पीपीटी, क्लियर, ऑरेंज पीपीटी। और अगर कंजुगेटेड एल्डिहाइड कीटोन है, अगर कंजुगेटेड एल्डिहाइड कीटोन है तो उसमें आता है रेडिश ऑरेंज पीपीटी। बस ये याद रखना, मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। इसकी रिएक्शन करा दी ना अगर हमने, NH2 NH NO2 NO2, यहाँ पे भी NO2 है, सही है। हाँ अनन्या मेरे को पता है। तो ये यहाँ पे बाहर निकल जाता है और मिल जाता है यहाँ पे रेडिश ऑरेंज पीपीटी। क्या मिल जाएगा? रेडिश ऑरेंज पीपीटी मिल जाएगा, क्लियर, रेडिश ऑरेंज पीपीटी। समझिए कि नहीं है? तो ये याद रख लेंगे, रेडिश ऑरेंज पीपीटी। सर ऑरेंज अगर पीपीटी वाले का नाम क्या है? ऑरेंज पीपीटी, अरे वही सेम है ना, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लो ना, जैसे ब्यूटेन, नहीं, ब्यूटा 1,3 नाम डाई। क्या है? नाम नाम तो क्या है, नाम तो जो हाइड्रोजोन बोलना है, जो भी इसका एल्डिहाइड कीटोन लिया है उसके आगे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, अच्छा, ओके। ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन सेमी कार्बाइड के साथ, सेमी कार्बाइड के साथ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में। CH3CHO है, NH2 NHCONH2 डाल दिया H प्लस में, तो H2 बाहर, NHCONH2। अब इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला क्या है, अब इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला क्या है कि कौन से एन के लोन पेयर यूज होंगे, कौन से एन के लोन पेयर, इस वाले एन के लोन पेयर, इस वाले एन के लोन पेयर, किस वाले, 3 हाइड्रोजन है, इधर से H2 बाहर क्यों नहीं निकला, समझे कि नहीं, इधर से ही निकलता है H2 बाहर, ये ध्यान रखना इसके अंदर, क्यों, क्योंकि इस एन के लोन पे कहां इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में, इस एन के लोन पे कहां इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। इसलिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट, व्हाई ओनली वन NH2 ग्रुप, व्हाई ओनली वन NH2 ग्रुप इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन्स, व्हाई ओनली वन NH2 ग्रुप इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन्स फ्रॉम सेमी कार्बाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका। इसमें तुम्हें सिंपल क्या दिखाना है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन सेमी कार्बाइड, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन सेमी कार्बाइड, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन सेमी कार्बाइड, और रेजोनेंस दिखा देनी। ये भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बता दिए एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट वाले, और एक और बता रहा हूं अभी मैं। जैसे ये है, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, मान लिया इसने लोन पे दे दिए, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, इधर से लोन पे गए तो बन गया ये स्ट्रक्चर दिखाना है तुम्हें, गलती मत करना इसके अंदर, तो ही मिलेगा 1 मार्क या 2 मार्क जो भी पूछा। वाई ओनली वन NH2 ग्रुप इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बन, और ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। जैसे कपलिंग रिएक्शन में मिलते थे ना, जैसे कपलिंग रिएक्शन में क्या क्या मिलता था, फिनॉल और BDC की रिएक्शन होती थी तो मिलता था क्या, ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट, फिनॉल का ऑरेंज, फिनॉल ऑरेंज मिलता था, डाई मिलती ना फिनॉल ऑरेंज, फिनॉल के तो ऑरेंज मिलता था, एनिलीन के साथ येलो कलर मिलता था, एनिलीन और BDC की रिएक्शन होती थी pH 4 to 5 में, तो येलो कलर मिलता था, और नेप्थॉल के साथ, बीटा नेप्थॉल के साथ होती थी तो रेड कलर मिलता था, है ना, मैंने रॉय वर्ड से याद भी कराया था, रेड बीटा नेप्थॉल के साथ, ऑरेंज फिनॉल के साथ, येलो एनिलीन के साथ, सेम 3 कलर यहाँ मिले हैं अभी। अभी मिला येलो पीपीटी, और रेड मिला था किसके साथ, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, ऑरेंज मिला था 2,4 DNP के साथ, तो वो 3 प्रेसिपिटेट यहाँ पे भी मिले। तो ये कर लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब जितनी भी कार्बन ग्रुप की रिएक्शन थी वो सब दे रहे हैं, एसिड क्यों नहीं देते, व्हाई एसिड डू नॉट फॉर्म, ये भी बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एसिड डू नॉट फॉर्म ऑक्साइम्स हाइड्रोजोन्स सेमी कार्बन, एसिड्स क्यों नहीं बनाते, एसिड्स डू नॉट फॉर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसिड्स डोंट फॉर्म हाइड्रोजोन्स ऑक्साइम सेमी कार्बोजोन्स, क्यों, क्या रीजन होगा, कौन बताएगा इसका,
क्योंकि एसिड में क्या कार्बन ग्रुप है, एसिड में पूरा कार्बन ग्रुप है ही नहीं, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और में यही है, कहीं कुछ नहीं आता तो रेजोनेंस ही आंसर होगा, लेकिन क्यों है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज रिड्यूस्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक वर्ड में आंसर, ड्यू टू रिड्यूस्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाय रेजोनेंस। ये हो गया ना, रेजोनेंस की वजह से कार्बन ग्रुप रहा ही नहीं, सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाय रेजोनेंस, ये आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, व्हाई एसिड्स डोंट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन ग्रुप, ये इस तरह से, व्हाई एसिड्स डू नॉट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन ग्रुप, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाय रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस जरूर दिखानी, सही है ना, रेजोनेंस जरूर दिखानी है तो ही मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। बस अब 2-3 मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये खत्म हो गया टॉपिक। रिएक्शन जैसे अमोनिया की स्पेशल रिएक्शन है, अमोनिया डिफरेंटली बिहेव करता है हर एक रिएजेंट के साथ, मैंने पहले भी बताया हुआ तुम्हें। HCHO में NH3 डाला, ध्यान है किसी को आंसर क्या आएगा, ये करा रखा है मैंने तुम्हें। CH3CHO में NH3 डाला, बेंजल्डिहाइड में NH3 डाला, या एसीटोन में NH3 डाला, किसी को भी याद है कि नहीं? और बेंजल्डिहाइड में NH3 डाला, तीनों के साथ, चारों के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है, चारों के साथ डिफरेंटली बिहेव करेगा अमोनिया। किसी को याद है कि नहीं ये? नहीं याद, नोट करेंगे। HCHO में NH3, कुणाल याद है कि नहीं? कुणाल? सर नहीं यार। अरे यूरोट्रोपिन भूल गया है, CH2O6N4। अच्छा हाँ यस सर। फिर अब ये ऐसे क्वेश्चन आने हैं पेपर में, फिर इसमें फ्यूमिंग HNO3 डाल देंगे तो RDX मिल जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। CH2O6N4 नहीं आ रहा है? यस सर आ गया। हाँ, और इसका शेप बता रखा था P4O6 की तरह होता है, इसमें पूछते हैं कितनी रिंग बनेंगी, तो N को रखा बीच में, CH2N 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 इस तरीके से, फिर CH2, ये गलत कर दिया, एक मिनट को, CH2O6 तीनों N के साथ, ये आ गया, समझ आया स्ट्रक्चर कि नहीं? CH2O6N4 समझ आ गया स्ट्रक्चर कि नहीं? ये यस सर। कितनी रिंग बनती है पूछते हैं इसके अंदर। हाँ, ये 3 रिंग जो बनी है याद रखना इसके अंदर। CH2O6 ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है पिरामिड की तरह है, CH2O6N4 जैसे P4O6 था उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। और CH3CHO में NH3 मैंने अभी बनाया था पीछे, इमीन, याद है कि नहीं? यस सर याद है। ये याद होगा। नेक्स्ट, एसीटोन में अमोनिया डालते हैं तो डाई एसीटोन अमीन, डाई एसीटोन अमीन, मतलब याद करने का तरीका ये कि तुमने सीधा बना दिया, पहले इसको COH बना लो ऊपर, NH2 CH3, यही है ना, उसके बाद एक एसीटोन और ले लेंगे, उसको ऐसे लिख देना HCH2COCH3, और इसका H2 बाहर, ये बन गया डाई एसीटोन अमीन। CH3 ऊपर किया, NH2 नीचे किया, CH2COOCH3, मतलब बोल ही रहे हो तुम डाई एसीटोन अमीन, तो दोनों एसीटोन होने चाहिए और एक अमीन होना चाहिए, ऐसे याद रख लो, दोनों एसीटोन होने चाहिए, एक अमीन होना चाहिए, तो इट विल बिहेव डिफरेंटली, समझ गए कि नहीं है? इट विल बिहेव डिफरेंटली। अब बेंजल्डिहाइड के साथ अमीन लास्ट रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड के साथ अमीन लास्ट रिएक्शन नोट करेंगे, और इसमें 3 बेंजल्डिहाइड होते हैं और 2 अमोनिया, 3 बेंजल्डिहाइड 2 अमोनिया, बेंजल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनिया, अमोनिया को लिखना है ऐसे H2NH NH2H, और तीसरा बेंजल्डिहाइड ये रहा CCH5CHO। बस अब इसमें से निकाल लेंगे बाहर वाटर हर जगह से और जोड़ देना,